चाची, ऐसी क्या बात है आपकी पड़ोसी में जो आप अपने घर पर कम और पड़ोसी के घर में ज़्यादा रहती हैं? सब्जी वाले ने सब्जी तौलते हुए कहा। हाँ, कुछ तो बात है, तभी तो रहती हूँ। पर तेरे पेट में क्यों आग लग रही है? मैं कहीं भी रहूँ, इससे तुझे क्या मतलब? तू अपनी सब्जी बेच और चलती बन। ज़्यादा ताका झाकी मत किया कर। तुझे कोई और काम नहीं है क्या? कौशल्या जी बनावटी गुस्से में बोली। अरे चाची, आप तो शक्कर जैसी मीठी हो। आप पर ये झूठा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। बेकार ही मेरी बात को दिल पर मत लो। परसों लाजो ने आपको वहाँ खाना खाते हुए भी देखा था, इसलिए पूछ लिया। इतना सुनने के बाद कौशल्या जी हैरान रह गई। अरे धीरे बोलिए। ये लाजो भी ना अपने कपड़े तो धोती है, मगर लोगों के घरों में क्या हो रहा है इसे बड़ी खबर रखती है। अब तू ये बात किसी को मत बताना, और तुझे कहीं भी वो धोबन लाजो दिख जाए तो मेरे पास भेज देना। अब ला, ये हरी सब्जियां दे दे। अभी तेरी भाभी चिल्लाएंगी और मुझ पर गुस्सा करेंगी। और कौशल्या जी सब्जियां लेकर अंदर चली जाती है। शाम के 4 बज रहे हैं। कब से मुझे चाय की तलब लग रही है, पर बहू है कि कमरे से बाहर ही नहीं आई। उस मुँहे मोबाइल में घुसी होगी। उसके चक्कर में रोज चाय में देर हो जाती है। वो अकेले में बड़बड़ाने लगी। करीब 15 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है। बड़ी बहू कविता बाहर आती है, रसोई में चाय चढ़ाती है और एक छोटे से गिलास में कौशल्या जी को दे देती है, और खुद की चाय लेकर फिर से कमरे में चली जाती है। फिर से वो ही बेस्वाद चाय। ये बहू कभी मेरे मन की चाय नहीं बनाती है। कितनी बार कहा है, चाय में थोड़ी तेज अदरक और 2 इलायची डाल दिया कर, साथ में तुलसी भी, और अच्छे से उबाला कर, पर ये तो सुनते ही नहीं है। कोरी पत्ती, दूध, चीनी गर्म कर दे देती है, ढंग से चाय उबलती भी नहीं है। वो मन महसूस कर रह गई और मुंह लटकाकर वो चाय पी ली, पर आत्मा को जरा भी तृप्ति नहीं मिली। उन्हें तो रसोई में जाने की इजाज़त भी नहीं थी। बहुओं का कहना था, माँ जी अब रसोई में जाएंगी तो अपनी मन मर्जी चलाएंगी, इससे अच्छा है इनका रसोई में प्रवेश बंद कर दिया जाए। जो जैसा भी बन रहा है खाएं पिएं और राम नाम की माला जपें। कौशल्या चाची के 4 बेटे और 4 बहुएं हैं। पति की मौत के बाद चारों ने घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के कमरों में 2 बेटे और 2 बहुएं रहने लगी, और नीचे के कमरों में भी 2 बेटे और 2 बहुएं रहने लगी। सभी कमरों में अपना अपना सामान बसा लिया। चाची के लिए कोई कमरा नहीं छोड़ा, उसे बच्चों का कमरा बना दिया। अब चाची गर्मियों में तो छत पर सो जाती, और सर्दियों में स्टोर रूम में एक लोहे का पुराना पलंग रखा था, वहाँ रात बिता लेती। उनका काफ़ी सामान था, जिसे बहुओं ने कुछ तो बेच दिया और कुछ रख दिया। अब सामान के नाम पर एक बक्सा था, जिसमें कपड़े और थोड़ी बहुत पति की यादें थीं। वो बक्सा भी बहुओं ने स्टोर रूम में पहुंचा दिया। अब इन्हें अलग से कमरे की क्या ज़रूरत है? दूसरे नंबर की बहू राधा बोली। अब इस उम्र में तो ये कहीं भी रह सकती है। बाबूजी के जाने के बाद इसी ने सबको अलग रहने को बोला, क्योंकि खुद अलग रहना चाहती थी। 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और सब बेटे अलग अलग रहने लगे, और कौशल्या चाची को भी 4 जगह का बांट कर रख दिया। सुबह की चाय नाश्ता छोटी बहू प्रियंका के घर पर, जो नाम से ही प्रियंका थी, लेकिन जवान की बड़ी कठोर थी। जब भी बोलती सबकी बोलती बंद कर देती थी। कौशल्या चाची को तो कड़ा जवाब देती। अपनी सास की उम्र और अनुभव की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। दोपहर का खाना उसे बड़ी बहू नैना के घर होता था। अपनी सास के प्रति उसके मन में जरा भी आदर सम्मान नहीं था। राधा रात का खाना ऐसा देती कि चाची का पेट ना भर पाता। उन्हें जल्दी खाने की आदत थी और वो जानबूझकर खाना देर से बनाती थी, जैसे उसने ठान ही रखा था कि सास को कभी अच्छा और भरपेट खाना किसी भी हालत में नहीं देंगी। शाम की चाय बड़ी बहू कविता के घर पर मिलती।
साथ में कभी 2 मठरी बिस्किट भी नहीं देती थी। इसलिए चाची अक्सर भूखी ही रह जाती थी। सुबह का खाना खाने के बाद शाम को थोड़ी बहुत तो भूख लग जाती है। हर महीने वो बारी बारी से खाना और नाश्ता देने का क्रम बदल लेती थी। बहुओं को कुछ कहो तो 2 बातें सुना देती है। इस उम्र में जरा लिहाज करो, दिन भर खाना अच्छी बात नहीं है, फिर बैठी ही तो रहती हो, इतना खाओगी तो पचेगा कैसे, फिर बीमार पड़ोगी तो हमें ही सेवा करनी होगी। अपने हाथ पैर चलाए रखो और आराम से इस दुनिया से जाओ, ताकि हमें परेशानी नहीं हो। ऐसे कड़वे बोल सुनकर उनकी आंखें भर आती थी। चुपचाप स्टोर रूम में जाती और रो लेती, क्योंकि उनके आंसुओं की परवाह ना तो उनकी बहुओं को थी और ना ही उनके बेटों को थी। बिना पति के किसी स्त्री की इज्जत नहीं होती है। पति का साथ हो तो स्त्री हर दुख बर्दाश्त कर लेती है। एक गुरूर सा रहता है कि ये मेरा घर परिवार है। पति के जाते ही सब बिखर जाता है, माटी की कोरी मूरत बनकर रह जाती है। जिसने जैसा कहा सुन लिया, जैसा भी खाना दिया खा लिया और उस पर ताने भी सुनो। अपना दर्द अपने ही अंदर समेटकर कौशल्या चाची जी रही थी। जब काका जिंदा थे तो घर में उनका बड़ा रोब था। चाची भी साक्षात अन्नपूर्णा थी। रसोई में खाना पकाए और 2-4 लोगों को खाना खिला ना दे तो उनका दिन पूरा नहीं होता था। कभी माली को खिला देती, कभी पुजारी को, मंदिर में टिफ़िन पहुंचा देती और जिस दिन पकवान बनाती तो आसपास के पड़ोसियों को भी बुला लेती थी। चारों बेटों को भी बड़े लाड लड़ाती और सब्जी काट भी गई और किसी ने बोल भी दिया कि ये सब्जी नहीं खानी, उसके लिए फटाफट दूसरी सब्जी बना देती। चारों बेटे भी माँ को बड़ा मानते थे, अपने बाबूजी की भी सेवा करते थे। कौशल्या, तू तो बुढ़ापे में राज करेगी। ईश्वर ने 4 हीरे जो दिए हैं, देखना पलंग पर बैठे बैठे हुक्म चलाएगी तू, और चारों बहुएं जी माँ जी करके तेरे आगे पीछे घूमेंगी। और खुद ही हंस पड़ते। तब कौशल्या चाची भी भविष्य को सुनहरे सपने सजाने लगती थी। अपने पति की बड़ी सी दुकान पर चारों बेटे काम करते थे। राशन की इतनी बड़ी दुकान पूरे गांव में कहीं नहीं थी। छोटे दुकानदार सामान वहीं से ले जाते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। 5 साल में ही चारों बेटों की शादी कर दी। एक एक कर बहू आती गई और घर संभालती चली गई। घर में पोते पोती की किलकारियाँ गूंजने लगी। अपने भरे पूरे परिवार को देखकर कौशल्या चाची फूली नहीं समाती थी। उसका परिवार ऐसे ही फूले फले। हालांकि बहुएं आने के बाद वो रसोई में काम तो करती, पर अब वो पहले वाली बात नहीं थी। सब उनके हाथ में नहीं था। वो किसी को कुछ देने की कोशिश भी करती तो बहुएं हाथ पीछे खींच लेती। आखिर इस महंगाई में राशन का सामान इतना महंगा जो आता है, बेवजह किसी को खाना खिलाने से क्या फ़ायदा। वो अपने मन को समझा लेती थी। एक रात अचानक अपने पति को खोने के बाद उनकी ज़िंदगी ही उजड़ गई। चारों बेटों और बहुओं ने 15 दिनों तक तो उनकी बड़ी देखभाल की और रिश्तेदारों को जाते ही अलग होने का फरमान सुना दिया। सब कुछ अचानक हो गया, उन्हें संभालने का मौका नहीं मिला। उन्होंने ये भी सोचा ठीक है, साथ में रहकर रोज़ लड़ने से अच्छा है अलग रहकर प्यार से साथ में रहें। पर इतने बड़े घर में माँ के लिए कोई कोना तक न रखा। ये बात उन्हें सदा दुख पहुँचाती थी। फिर भी वो जा रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी चारों बहुएं एक साथ आई। कविता बोली, आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी। लाजो बता रही थी, कल आप पड़ोस की चाची के यहाँ खाना खा रही थी। आपको शर्म नहीं आती है? हम क्या खाना नहीं दे रहे हैं जो आसपास मुंह मारती रहती है? और क्या हमारे यहाँ क्या कमी है? ईश्वर की कृपा से कोई कमी भी नहीं है, तो फिर इधर उधर खाने क्यों जाती हो? राधा ने भी गुस्से से कहा। नैना भी कहा, चुप रहने वाली थी। मां जी, हम कुछ भी बनाते हैं तो आपको पसंद नहीं आता है
और पड़ोस में क्या 56 भोग बनते हैं जो वहाँ खाने को जाती हो? माँ जी, अब सब बड़ी भाभियाँ बोल रही है तो मैं भी बोल देती हूँ। हमारे मायके ये बात पहुँचेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे? 4 बेटे होने के बावजूद भी आप यहाँ वहाँ खाना मांगती फिरती हैं। छोटी बहू प्रियंका ने भी मुंह बिचकाते हुए कहा, तुम चारों चुप करो, बहुत हो गया। मैंने बहुत सुन लिया। तुमको शर्म नहीं आती है क्या? इस तरह से अपनी सास से बात करती हो? तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुम सबकी माँ समान हूँ, पर तुमने तो माँ तो छोड़ो, मुझे कभी इंसान भी नहीं समझा। कितनी आसानी से तुम सबके इनके जाते ही घर का कमरों का बंटवारा कर लिया। 4 बेटों और 4 बहुएं होने के बावजूद भी मैं पड़ोस में खाना खाने जाती हूँ, क्योंकि तुम सब मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल पा रहे हो। एक माँ का पेट तुम सबको भारी लगता है। तुमने कभी पूछा है कि आज मेरा क्या खाने का मन कर रहा है? तुमने कभी खाना देने के बाद दोबारा कभी पूछा है कि थोड़ी सी सब्जी और ले लो? कभी प्यार और मनुहार से मुझे खाना खिलाया है? शरीर जरूर बूढ़ा हुआ है, पर मन नहीं। मन तो आज भी खाने पीने को बहुत करता है। तुम सब अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करती हो, वो नहीं खाते फिर भी उनकी पसंद का खाना बनाती हो, पर कभी मेरी एक भी इच्छा पूरी की है? मैं खाना चाहती हूँ, मन मचलता है, पर तुम कभी मेरी पसंद का नहीं बनाती हो। रोज़मर्रा का खाना भी ऐसे पकड़ा देती हो जैसे कि मैं भिखारिन हूँ। मेरे पति ने दुकान शुरू की और तुम सबके पति वहाँ काम करते हैं। उनकी वजह से तुम सबका इन बच्चों का पेट भर रहा है, तो क्या तुम सबका फर्ज नहीं है कि तुम मेरा ख्याल रखो और मेरी पसंद का खाना भरपेट मुझको दो? मेरा मन इतना कंजूस कभी नहीं था। मैं तो सबका ही करके चलती थी। मेरी रसोई में तो भंडार भरा रहता था। उस दिन मैंने कविता को कहा कि मुझे चाय अदरक वाली बना देना, पर उसने कोरा दूध पानी उबाल कर दे दिया। नैना को कहा था मुझे भरवा बैगन पसंद है, पर इसने नहीं बनाया और टाल दिया। नैना क्या प्रियंका भी कम नहीं है? इसे पता है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, फिर भी वही डालकर नाश्ता बना देती है। मेरे लिए अलग नहीं निकाल सकती है क्या? खिलाने का मन होना चाहिए। राधा भी कहाँ कम है। उस दिन मेरे लिए ऐसी दाल बनाई कि उसमें दाल कम और पानी ज़्यादा था। तुम चारों मिलजुल कर मेरा खाना पीना करती हो, पर फिर भी मैं भूखी रह जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? ये पेट तो रोटी मांगता है। तुम ही अच्छा और भरपेट खिला दो तो मैं पड़ोस से क्यों जाऊँगी? और एक बात, मैं वहाँ मुफ्त में नहीं खाती हूँ। इतना तो स्वाभिमान है मुझ में भी। सबका काम करती हूँ और काम के बदले में खाना पीना करती हूँ। किसी के यहाँ मटर छील देती हूँ, तो कहीं पर हरी सब्जियाँ साफ़ कर देती हूँ, कहीं पर अचार बना देती हूँ, तो कहीं पर मसाले तैयार कर देती हूँ। किसी के बच्चे की मालिश कराती हूँ, तो कहीं पर कपड़े समेट देती हूँ। मेरा समय भी निकल जाता है और मनपसंद खाना भी खाने को मिल जाता है। तुम लोगों को तो जरा भी परवाह नहीं होती कि ये बुढ़िया दिन भर क्या करती है, कहाँ रहती है। तुमको तो अपने शानदार कमरों से निकलकर उस स्टोर रूम में झांकने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। कौशल्या चाची के मुंह से ये सब सुनकर चारों की जबान सिल जाती है। वो कुछ नहीं कह पाती है। अपनी माँ की बातें चारों बेटे भी सुन लेते हैं। वो बाहर दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं। उनकी पत्नियां उनसे नजरें भी नहीं मिला पाती है। सभी मिलकर कौशल्या चाची से माफ़ी मांगते हैं। आखिर उनके बुरे व्यवहार के कारण चाची को घर घर काम करके अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है। कौशल्या चाची सभी को माफ़ कर देती है और बहुएं अब उनका ध्यान रखने लगती है। बच्चों को उनका कमरा खाली करके वापस उन्हें उनका कमरा लौटा दिया जाता है और स्टोर रूम का कबाड़ बेचकर वो कमरा बच्चों को दे दिया जाता है। आज कौशल्या चाची को अपने पति की बातें याद आती हैं कि तू पलंग पर बैठकर बहुओं पर हुक्म चलाएगी, और वो धीमे से हंस पड़ती है। पाठ को बेटे 4 हो या 1 हो, सबका फर्ज बनता है
कि वो अपनी माँ के खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, उन्हें खाने के लिए भटकना नहीं पड़े। बहुओं का भी तो रोज़ फर्ज बनता है, आखिर क्यों सास की 2 रोटी बहुओं को इतनी भारी लगती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।